Hello everyone, welcome to YouTube channel. Hello everyone, welcome to YouTube channel. In this video we will discuss the limitation of Beer-Lambert law and instrumentation. वैसे इंस्ट्रूमेंटेशन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसमें थोड़ा डिटेल से देखेंगे कौन सा को क्या जरूरत है। देखो हमने बियर और लैम्बर्ट लॉ देख ली थी क्या होती है। बियर लैम्बर्ट लॉ क्या बोलती है कि जो अब्जॉर्प्शन होता है लाइट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के एंड पाथ लेंथ की। जिस सैंपल में आप ले रहे हो उसके कंसंट्रेशन और पाथ लेंथ पे डिपेंड करता है डायरेक्टली। इसके एक लिमिटेशंस होता है, ये सभी के लिए वो भी नहीं करता। ये वो भी ओनली वन करेगा व्हेन ए सिंगल स्पीसीज गिव आपका जो भी आपका रिएक्शन। हमें जैसे क्या करते हैं हम यूवी में, आपका ये सैंपल ले लिया आपने एक ट्यूब में, अगर आपने 2 या 3 मोर कंपाउंड ले रहे हो उनका आप डिटेक्शन कर रहे हो तो ये बियर लैम्बर्ट लॉ वो भी नहीं होगी। ओनली सिंगल स्पीसीज का एटम होना चाहिए एक ही टाइप की, उनकी स्टेट भी सेम होनी। ये नहीं है कि सॉलिड ले लिया एक कंपाउंड, उसी कंपाउंड एक सॉलिड स्टेट लिक्विड दोनों को मिक्स कर दिया तो आपका ऑब्जॉर्प्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इसकी लिमिटेशन वो भी जब एक सिंगल स्पीसीज ऑफ रिएक्शन आपका ऑब्जर्व करना होगा ऑब्जॉर्प्शन के लिए। और ये तब भी ये हमने देख लिया नोट में है जब डिफरेंट फॉर्म ऑफ अब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल हो, मतलब जो मॉलिक्यूल्स जिसका आपका स्पेक्टर देखना है उसकी स्टेट सेम होनी चाहिए फॉर्म। ठीक है, ये तो आपका सिंपल लिमिटेशंस थी। अब देखो इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या है, लाइट सोर्स। हमें सब सिंपल क्या होता है, देखो एक लाइट सोर्स होता है, ठीक है, वहाँ से लाइट आएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। देखो सिंपल स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब होता है इंटरेक्शन कोई भी रेडिएशन का विद मैटर। अब यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं तो इंटरेक्शन मैटर का यूवी विजिबल रेडिएशन के साथ होगा। हमने रेडिया आपका कोई भी मैटर या सैंपल है, लाइट पड़ी, कुछ लाइट उसने अब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ एमिट कर देगा। अब्जॉर्प्शन करके यहाँ पे एक स्पेक्ट्रम लगा रहता है, पहले मोनोक्रोमेटर जो लाइट को, अब हमें पता है जो सिंपल हमारी लाइट है ना उसकी डिफरेंट डायरेक्शन में होती है, वो ऑल डायरेक्शन डिस्पर्स होती है। बट हमें सिंगल वेवलेंथ की लाइट करनी है। मोनोक्रोमीटर क्या करता है, वो सिंगल वेवलेंथ की लाइट एक ही डायरेक्शन में कर देगा उसकी। तो देखो लाइट सोर्सेस में कौन से यूज़ करते हैं, कई बार 1 मार्क्स में पूछ ले आपसे, तो लाइट सोर्स यूज़ करते हैं ड्यूटेरियम लंप जो एमिट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूवी रीजन में। यूवी कितना होता है 200 to 400, ठीक है। एंड जो टेंजिस्टन लंप होता है वो होता है विजिबल रीजन, जिसका रेंज कितनी होती है 400 से 800 नैनोमीटर। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये याद रखना आपको। ड्यूटेरियम हम यूवी के लिए एंड टेंजिस्टन हम विजिबल के लिए। देन आता है मोनोक्रोमीटर, ये एक डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग होती है जिसका रोल क्या होता है, जो विशेष बीम हमारे लाइट आ रही थी वो स्प्रेड थी सारी डायरेक्शन में, मोनोक्रोमीटर एक यूनिफॉर्म सिंगल डायरेक्शन में कर देगा उसको लाइट को, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक बना देगा, ये कर देगा मोनोक्रोमीटर। फिर डिडक्ट क्या करेगा, डिडक्ट करेगा भाई कि उसने किस रेडिएशन अब्जॉर्ब की है किस वेवलेंथ पे, वो डिडक्ट के बाद में ही तो हमें स्पेक्ट्रा मिलता है, तो रिकॉर्ड कर लेगा इंटेंसिटी। जो फोटोडाइड वैसे हम मेनली यूज़ करते हैं इसको फोटो मल्टीप्लाई, ठीक है। जैसे ये लाइट स्पेक्ट्रा, लाइट सोर्स आपका 2B में हम 2 स्प्लिटर भी होता है, एक सैंपल में चली जाएगी एक रेफरेंस में, ये डिडक्टिव लाइट हो जाएगी इंटेंसिटी टू लाइट एंट्री। फिर आपका जो सोलवेंट, एक रेफरेंस सोलवेंट भी लेना पड़ता है आपका, वो किस पे, रेफरेंस सोलवेंट इस टाइप से लेना है कि वो अब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए यूवी रीजन को सेम रीजन में। मान लो आपको कोई सैंपल है जो अब्जॉर्ब कर रहा है 300 वेवलेंथ पे, तो आप जो सोलवेंट लोगे ना रेफरेंस, तो वो 300 से कम का होना चाहिए या उससे ज़्यादा, मतलब 300 का खुद की रेंज नहीं होनी चाहिए क्योंकि वहीं अब्जॉर्ब कर लेगा, उससे नीचे वाली है तो आपको 300 से ऊपर जो आपका सैंपल की करे, तो इट शुड नॉट अब्जॉर्ब यूवी रीजन, सेम रीजन में अब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए, तो स्पेक्ट्रा ही नहीं मिलेगा। जैसे हम कॉमन सॉल्वेंट हेक्सेन का लिख सकते हैं, एसीटोनाइट्राइल, मेथेनॉल, CaCl3, लाइक अलग अलग कंपाउंड हैं। ये पोलर सॉल्वेंट बता रखा है, शिफ्ट कर देता है ट्रांजिशन को आपका पाई टू पाई स्टार की तरफ। फिर एक टर्म आती है क्रोमोफोर, वैसे हम नेक्स्ट सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे, इसमें थोड़ा बता देते हैं आपका। देखो क्रोमोफोर वैसे क्या होता है कि ये किसी भी कंपाउंड के साथ अटैच होकर उसका कलर देता है सब्सटेंस का, और वेवलेंथ अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। जैसे फॉर ए गुड सॉल्वेंट के लिए क्या 2 कंडीशन होती हैं, देखो फॉर ए गुड सॉल्वेंट इट्स एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द वेवलेंथ ऑफ यूवी लाइट दैट विल बी अब्जॉर्ब बाय स्टेबलाइजेशन ऑफ आइदर ग्राउंड, मतलब वो खुद एक तो अच्छा सॉल्वेंट वो होगा खुद वो अब्जॉर्ब ना कर रहा हो उस रीजन में, और एक स्टेबलाइजेशन ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट के ऊपर आसानी से ट्रांजिशन करवा रहा हो वो। अरे क्या होता है, जैसे पोलर सोलवेंट होते हैं वो डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते, तो उनको हम रिडली एक्साइटेड स्टेट में यूज़ करते हैं। पोलर सोलवेंट है ना, जो एनर्जी होती है ना इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वो बढ़ा देते हैं, जैसे N2 पाई स्टार टाइप ऑफ में। और सेकंड क्या कहता है, सेम केस में जब एक्साइटेड स्टेट है ना वो स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है कोरस्पॉन्डिंग ग्राउंड स्टेट। ये देखो नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, बस आपको ये पता होना चाहिए कि रेफरेंस सोलवेंट कौन से यूज़ करते हैं और क्या उसकी 2 कंडीशन होनी चाहिए। और जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं वो अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करते हैं, क्यों करते हैं इसका रीजन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये रूल हमने देख लिया था, सिमेट्री रेस्ट्रिकेशन लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अलाउ और फॉरबिडन कौन सी होती हैं, वो डिपेंड करती है ग्राउंड स्टेट की ज्योमेट्री, एक्साइटेड स्टेट या ओरिएंटेशन कैसी है। इंटेंसिटी डायरेक्टली होती है प्रोबेबिलिटी के, क्योंकि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल आपका ट्रांजिट करेंगे उतने बढ़िया स्पेक्ट्रा मिलेगा हमें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।